नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 9 एल्टिगो सौभाग्यम अपार्टमेंट में, जो पड़ता है लखनऊ में। और यहां पे रहते हैं हमारी एक दर्शक जिनका नाम है शोभा यादव जी। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी में पहुंच गई हूं उनकी सेहत का हाल जानने। और आपको बताना चाहूँगी कि मैम इस सोसाइटी में एक मंदिर है जिसकी ट्रस्टी भी हैं। मैम की उम्र 65 है। तो जल्दी से चलते हैं उनके घर पे। वो रहती हैं टावर 10 में और फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर है। तो चलिए अपनी टीम के साथ आपको भी मिलवाते हैं उनसे। नमस्ते मैम। आइए। शोभा मैम 65 एज की हैं और उन्हें परेशानी रही घुटनों की, नसें उनकी खिंचती थी। हकीम साहब से वो जुड़ी, हकीम साहब से जुड़ के बेहद लाभ उन्होंने उठाया है। तो आप सभी को मिलवाना चाहूँगी मैम से और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और ख़ास बातचीत उनसे करने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी सेहतमंद हुई हैं, हकीम साहब के किस यूनानी ट्रीटमेंट से उनको लाभ मिला है। मिलकर स्वागत करेंगे मैम का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। शोभा मैम कैसी हैं आप? ठीक है जी, बताएं हमें यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रही हैं? यहाँ हम 7 साल से रह रहे हैं। 7 साल से आप रह रही हैं। ठीक है, आपके साथ कौन कौन है घर में? हम हमारे हस्बैंड 2 लोग रहते हैं। बच्चे? बच्चे बाहर हैं। 3 लड़कियां हैं, वो कानपुर में है और बेटा विदेश में है। ठीक है। हाँ, तो ये जब 1 साल में छुट्टी होती है तब मिलने आते हैं और बेटा 2-3 साल में आता है। ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं तो सर क्या करते हैं? सर बस नीचे शॉप है, उसमें अपने बैठते हैं और समय काटते हैं। बाकी हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो क्या रिटायर हो गए हैं सर? हाँ, रिटायरमेंट है। पहले क्या काम करते थे? रोडवेज में चीफ कैशियर थे। कानपुर सेंट्रल वर्कशॉप रोडवेज, उसमें चीफ कैशियर थे। ठीक है। और आप हमेशा हाउस वाइफ रही हैं? हाउसवाइफ रहे। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़ना हुआ? मेरे पैरों में दर्द हुआ तो हम सबको देखते थे कि सब दर्द है, ये दवा ले रहे हैं, वो दवा ले रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आई। होम्योपैथिक दवा ली तो वो हमें सूट नहीं की ज़्यादा दिन तक। जब पीते थे तो आराम मिलता था, बस उसके बाद फिर वही चालू। फिर ऐसे एक दिन यूट्यूब में देखते रहे तो हकीम साहब की दवा देखी, बताते हुए उनको समझाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो फिर उनसे मैंने बात की इस नंबर पे, फ़ोन नंबर पे। तो उनसे बात जब करी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप इस तरह दवा लीजिए गोंद से। आप कितने दिनों से हैं, कैसे दर्द हो रहा, क्या है, उन्होंने सब पूछा। हमने बताया कि ये प्रॉब्लम थी, चोट है, ऐसी बात है, ये परेशानी हो रही पैरों से लेके कमर तक। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है गोंद से लीजिए। हमने कहा भाई भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया और हमने उसको बना के खाना शुरू किया। तो 15 दिन ली दवा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आराम मिला। तो फिर फ़ोन आया आपके यहाँ से, तो बोले कि कैसी हालत है आपकी, तबीयत कैसी है, आराम मिला कि नहीं मिला? तो हमने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है। तो फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर फ़ोन आया तो फिर काफ़ी आराम था। हमने बोला नहीं ठीक है, बहुत आराम है काफ़ी। हम किसी से बोलते नहीं, बाहर नहीं बताते मुझे क्या तकलीफ नहीं, हम अपनी तकलीफ नहीं बता सकते थे। तो हमने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक समय स्कीम चली थी कि आप स्कीम है, आप ले लीजिए दूसरा पैकेट, और मेरा ख़त्म होने वाला था। तो हमने कहा ठीक है। फिर उस स्कीम में थोड़ी सी छूट मिली। हमने दोबारा ये डिब्बा दोबारा मंगाया। गोंसिया का? हाँ, गोंसिया का दोबारा मंगाया। और ये जो मैं जैतून का सिरका भी देख ये जैतून का सिरका इसलिए लिया, जब ये हमने यूज किया तो थोड़ा सा हमें कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई, गैस बनने लगी। क्या ज्यादा तो नहीं ले लिया था? वही था, ज्यादा था। तो फिर हमने ज्यादा क्यों ले लिया आपने? हमने सोचा चुटकी बोले थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, क्या जल्दी फायदा हो जाएगा इसलिए? लालच मन में आ गया था? नहीं कि ज्यादा कर लेते हैं। चुटकी बताई कैसे चुटकी है, क्या है, तब ने फिर हमने फिर डॉक्टर से बात की, एक कॉल लगा के डॉक्टर से बात की। तो उन्होंने बताया आप कितना लेती हैं, तो उन्होंने कहा 1 चुटकी ही डालिए। हाँ, वो लिया। फिर हमने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो बोले कि जैतून का सिरका आप ले लीजिए। ठीक है। तो थोड़े से पानी में जरा से छिड़का लेते हैं। ठीक है। जैतून का सिरका, उससे हमें पेट में आराम मिलता। तो हम इसको बराबर नहीं लेते हैं क्योंकि हम ये दवा खा रहे हैं और खट्टी चीजें इसके साथ मना है। तो जब हमें लगता है, कुछ दिन तो ली प्रॉपर 15 दिन,
फिर उसको हम अब बीच में गैप कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना अभी, जब तक हम ठीक ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ खटाई मना है। जी जी जी। तो फिर इसको कम लेते हैं, इससे हमें आराम मिला, इसको रोका, जब जरूरत होती है तब ले लेते थोड़ा सा। और उनके फ़ोन भी आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, पैरों में कितना दर्द है, नहीं है, आप बताइए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो हो सकता उनकी भी दुआ लगे और हम भी कहते वो लोग भी, सब लोग स्वस्थ रहें, तो काफ़ी आराम है। अभी तो देखा स्पीड में चल के गए, हाँ, वहाँ गए, चले आए। बिल्कुल, आप हमें लेके आई हैं गेट हाँ। से। तो पहले इतनी परेशानी रहती थी कि चल भी नहीं पाती नहीं, थी? बीच में 2 महीने मेरे यहाँ से वहाँ चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। पोछा लगाने के लिए फिर मैं खड़े खड़े पोछा लगाती थी, बहुत तकलीफ थी। फिर रोते थे कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर भी नहीं है, जिन डॉक्टर ने हमारा इलाज किया था पैरों का, जब हम गिरे थे, तो वो डॉक्टर भी नहीं। अब हम क्या करें, तो यही दवा लेते रहे, थोड़ा सा तेल लगाते रहे। इन्हीं का तेल भी हमने लगाया है। अच्छा। हाँ, किसी ने दिया हमें कि ये तेल लगा लो, तो वही तेल भी लगाया, तो अब ठीक है। घर का काम क्या आप खुद करती हैं? हाँ, घर का काम हम खुद करते हैं। कभी काम वाली नहीं रखी? नहीं, आपने? काम वाली कभी नहीं। कभी झाड़ू नहीं। पोछा सब कुछ, झाड़ू घर की पोछा, डस्टिंग? बर्तन, और कोई आता है, कभी कभी मेरे घर 10 लोग आ जाते हैं खाने में, बच्चे आते हैं, तो सब अपना खाना बनाना, काम करना, तुरंत साफ एकदम घर, सब कुछ जी, खुद अपने हाथ से करना। और थोड़ा बहुत जब समय मिलता है हमें, तो कुछ अपना घर का काम कर लेते हैं, जैसे पेंटिंग है, और कोई चीज़ बनानी हो, कुछ बच गया तो उसका पुराने का कुछ बना लेना, कि नया घर में बैठ के अपना समय पास करना। और जितने मेरे पेड़ पौधे लगे हैं वो सब हम लाते हैं, हम लगाते हैं, माली भी नहीं रखते हैं, खुद लाते हैं, खुद लगाते हैं, खुद गुड़ाई करते हैं, खुद उसमें खाद डालते हैं, अपनी घर की बनी हुई खाद। हाँ, ये सब्जियों की, केले की और प्याज छिलकों की, सब यही बना के डालते रहते हैं। तो यानी आपको क्राफ्टिंग का भी शौक है, घर को सजाने का भी हाँ, शौक है। ये पिलो भी मैंने बनाए हैं। अच्छा। ये कवर पिलो कवर हमने बनाए। अभी और भी कलर हमने अच्छा लगा तो हमने कहा नहीं, अभी थोड़ा सिलाई करने में है नहीं कोई, जब आएंगे बच्चे अभी तब बोलेंगे तुम खाना बनाओ थोड़ा, तो मैं सिल लूँ। हाँ, अभी तो एक सिलाई एक का भी करके शौक है आपको? सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग और बुनाई। मेरा स्वेटर भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो बिन रहे पीछे रखा हुआ है। और क्या कहते हैं, सब शौक है। और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अच्छा, पढ़ाती भी हैं? बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो जो बच्चे किसी से नहीं सुधरते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो मैम, हकीम साहब की दवाई से इतना आराम आपको पहुंचा है, आपने पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा दिए हैं, तो आपने हमें ये भी बताया था इंटरव्यू से पहले कि आपके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ। और आपके ऑपरेशन भी काफ़ी हुए हैं। 4 ऑपरेशन हुए हैं। 4 ऑपरेशन? हाँ, 4 ऑपरेशन हुए हैं। जब पहले ऑपरेशन में 2 बच्चे जुड़वा हुए, एक लड़का एक लड़की। दोबारा ऑपरेशन में 2 बच्चे हुए, लड़की लड़की, 4 बच्चे। वो पालना कैसे था हमें जानते, ऑपरेशन से, मतलब बड़ा ऑपरेशन। उस समय सन 82 80 में, 80 और 82, एक 80 के एक 82 के हैं, तो इस तरह में। ठीक है। उस समय तो ऑपरेशन का सुन के सब लोग डरते थे, तब हुआ था। चलिए, घर में तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, लेकिन घर से बाहर भी आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं? पहले था सोसाइटी में हमारे, लेकिन अब लड़कियां आगे आ गई हैं, तो उनके साथ हमें अब सज धज के जाना अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं अच्छा लगता है। हम सिंपल रहे हमेशा शुरू से, तो सिंपल ही अच्छा लगता। आते हैं, यहाँ फंक्शन बहुत होते हैं, सब जाते हैं, ये जाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। हम अपना अलग, अपनी उम्र के 5-6 लोग हैं, मेरी फ्रेंड हैं, तो वो बैठकर गेट टुगेदर करते, खाना बनाते, सब लोग लाते, या हमारे घर आएंगे सब बैठेंगे, वो उनके घर हम जाएंगे, या उनके घर, सबके घर एक एक बारी, ये हम लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे नए साल पे सब लोग एक जगह बैठ के चाय पी, अब मेरे घर की बारी है, मेरे घर सब आएंगे, सब चाय पियेंगे, इस तरह होता है। और कितने सालों से आप यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आप यहाँ पे हैं? तो हाँ, तो काफी लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप ही इस अपार्टमेंट में आई थी? हाँ, इस अपार्टमेंट में सबसे पहले ही हम आए हैं। अच्छा, सबसे हाँ, पहले ये बन रहा था, जाल बिछ रहा था, तो सरिया बचा बचा के किया। वो बोलते मत जाओ अभी, लेकिन नहीं देख लें। फिर जब थोड़ा सा बन गया तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे। हमने किराया दे के बाहर रहना है, तो हम लोग शिफ्ट होते हैं। 2 ही लोग तो हैं, हम लोग रहेंगे, कोई नहीं होगा, परेशानी नहीं हुई। चलिए, हकीम साहब से जुड़ के मैम कैसा लग रहा है? उनके दवाइयों का इस्तेमाल करा आपने, और आपको जो दर्द की परेशानी थी उसमें आपको आराम पहुंचा है, क्या कहेंगे? भगवान करे उनको बहुत उम्र दे, लंबी उम्र दे, कि सबकी ऐसे ही देख रेख करते रहें और बताते रहें। हम दूसरों को सुनते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो जो पूछते हैं हमारा नंबर नहीं लग पाता, तो हम उन्हीं की बातों से इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि हम
खुश हो जाते। और ये बात अभी हमने किसी से बताई नहीं है अभी, कि जब तक हम पूरे ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रचार हम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी फ़ोन आया था आपके यहाँ से कि क्या आप दवा किसी दूसरे नंबर से मंगवाती, हमने कहा नहीं, मेरा है नंबर तो 2-3, लेकिन हम एक ही नंबर से अभी नहीं बताएंगे, जब तक हम पूरे फिट नहीं हो जाएंगे हम किसी को नहीं बताएंगे। तो बोले कि ठीक है। मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा लेते हैं कि अब तो इनको हकीम साहब की दवा भी चाहिए। अच्छा। अभी तक नहीं थी, अब हकीम साहब की दवा चाहिए। तो इसीलिए देखिए, बच्चे आपके एक तो बाहर रहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं, तो बच्चे भी बहुत फिक्र में आ जाते होंगे तब जब आपको परेशानी ये रही। लेकिन अब जब उन्हें ये पता चल रहा है कि मम्मी ठीक हो रही हैं तो बेफिक्र हो गए होंगे। तो वो मजा करते, भाई हकीम साहब की दवा सूट कर रही है इनको। अच्छा। अब बताया था आज। अच्छा। हम जहाँ जैसे सोचते नहीं जाना है, गाँव भी मेरा है, मेरे खेत हैं, मेरे आम की बाग है, वहाँ भी जाना रहता है, वहाँ भी देखना, मलिहाबाद में वहाँ भी देखना रहता है। तो जाते हैं तो चलना ही है, वहाँ पे तो घूंघट ढूंघट काट के जाना पड़ता है। तो अपने गांव तो पैर नहीं ठीक होंगे तो चलेंगे कैसे, तो हमें तो दवा जरूरी थी। और हकीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दवा हमें मिल गई। और हमको आगे कोई भी परेशानी होगी तो हम उनसे बात करेंगे। एक बार मिलना चाहते, मतलब बात करना चाहते। और अगर हम दिल्ली गए, अगर दिल्ली में रहते तो हम मिलेंगे जरूर। जी। हाँ, चलिए, हम कोशिश अभी करेंगे कि आपके हकीम साहब से हम बात करा दें फ़ोन पे। लेकिन आपसे मिलकर मैम बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज आपके ज़रिए मैं उन महिलाओं तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगी जो आप ही की हम उम्र की हैं, जो आप ही की तरह घर पे सारा काम करती हैं, किसी को अपनी दर्द तकलीफ़ नहीं बताती हैं, लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगी कि क्या वो भी ठीक हो सकती हैं अगर वो इस तरीके की दर्द परेशानी में है यूनानी ट्रीटमेंट से? सबसे बड़ा विश्वास। जी, अगर आप विश्वास नहीं है तो आप ठीक नहीं होगे। मेन जी परहेज है। हमने परहेज किया, अभी भी इसका भी परहेज कर रहे हैं। खाने में बताया ये चीज मत लो, और ये वैसे भी हम नहीं ले रहे, सन 80 से नहीं ले रहे हैं। तेल मसाला ये सब चीज नहीं, बाहर की चीज हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। अपनी बनाई रोटी दाल बस खाते हैं, बाहर की चीज नहीं खाते। घूमने भी जाते तो अपना बांध के ले जाते हैं, लिया चना बना के आटे का सब कुछ वही ले जाते। थोड़ा बहुत ले लिया नहीं तो नहीं। कि अपनी सेहत को देखते हुए कि अब हमें अकेले रहना है तो हम कैसे जिएंगे, बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। रोज हम रोएंगे तो बच्चे मेरे कहेंगे इनका तो रोज का यही काम लगा, अब हमारी जिंदगी है तो हम अपने को फिट क्यों ना रखें। सही बात। तो इसलिए हमें तो ये बहुत फायदा किया है। और आगे भी कोई भी परेशानी होगी तो हम आप ही से मिलेंगे, हकीम साहब से फ़ोन करेंगे कि भैया हमें इस चीज़ की भी दवा दे दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपका अनुभव जो हमारे साथ रहा, हकीम साहब की दवाइयों का जो अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया। तो अब लाखों करोड़ों लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, आप मिसाल होने वाली हैं मैम। क्योंकि देखिए, जैसे आपके अंदर सही होने का एक जज्बा था कि मैं सही होना चाहती हूँ या मैं सही हो सकती हूँ, तो वो जज्बा आपका मुकम्मल हुआ। और हम तो सोचते हैं दवा लेते रहो, अपने हाथ करते करते चलो, किसी का सहारा मत बनो। सही, ये है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोभा मैम, अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए। आपको भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आई हम पूछने के लिए। हमें भी खुशी मिली कि आपने इतना ध्यान रखा, हमसे पूछने तो आई मेरे घर, मेरे बेटे जैसे। जी, आप पूछने आई कि क्या है, आप कितनी अच्छी हुई कि नहीं। जैसे मेरे बच्चे पूछते उससे ज़्यादा तो आपने पूछ लिया, आप ही जैसे सब मेरे बच्चे हैं। जी मैम, ये मेरा काम है कि मैं जानूं आपकी सेहत का हाल, क्योंकि आप हमसे विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आप विश्वास के साथ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कितने सारे मरीज ऐसे हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते, लेकिन जब आप लोग हम सेहतमंद देखते हैं तो यकीन मानिए, मतलब हमारी बहुत एक दिली तमन्ना जो है, और वो जो मुहिम हकीम साहब ने चलाई है कि उनसे जो जुड़ते हैं वो सब सेहतमंद हो जाएं, घर बैठे बैठे अपनी सेहत का ख्याल रख लें बस। जी, सब अच्छा। तो शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी शोभा यादव मैम को सुना, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। क्योंकि देखिए, ये जो खुशी होती है ना, जो हम आपके चेहरे पे भी देखते हैं, और वो खुशी हमारे चेहरे पे भी आ ही जाती है जब हम आपसे जानते हैं आपकी सेहत का राज, और जब हम आपको सेहतमंद देखते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और ऐसे ही सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को मिलवाती हूं उन लोगों से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है हमारी कि हम आज जिस जगह आए हैं, जिनसे मैं आप सभी की मुलाकात कराने वाली हूं, उनका नाम है अशोक कुमार जी। वाकई में यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए कि उनकी उम्र जो है वो 86 प्लस है और उनसे मिलने का हमें मौका मिला है। हकीम साहब से वो 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं और एयरफोर्स से रिटायर हैं वो। उनका घर जहाँ पे है, जिस वक्त मैं यहाँ बैठी हूँ उनके घर में ही हूँ, और ये जगह है एयरफोर्स सोसाइटी, द्वारका सेक्टर 7 में। तो बिना देरी किए आपको मिलवाती हूँ अशोक जी से और जानते हैं उनसे उनकी सेहत का हाल और कैसे वो हकीम साहब से जुड़े और एयरफोर्स में कैसी उनकी जर्नी रही। ये सारी बात उनसे हम करने वाले हैं। मिलकर स्वागत करते हैं अशोक जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत हमारा आपने यहाँ पे वेलकम किया और अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए सौभाग्य है जी सर, आपके बारे में सबसे पहले हम भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एयरफोर्स का आपका कैसा टाइम रहा और क्या अब आप रिटायर हो गए हैं? एयरफोर्स आई सर्व्ड for 32 years as an officer and I retired about 32 years ago as well. And the journey of the Air Force and retirement thereafter has been very good. बहुत अच्छा रहा और उससे ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने को मिली। और रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठा, बल्कि मैं एज ए कंसल्टेंट एविएशन कंपनी में काम करता हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी भी जी 86 के आप हो गए हैं अशोक जी, और इतना वेल मेंटेन आपने खुद को किया हुआ है। आपको देख के वाकई में हमारी पूरी टीम को बेहद खुशी हुई। सब मेरी खुशकिस्मती है कि खुदा ने और अच्छे इंसान हकीम साहब जैसे हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस सेहतमंद ज़िंदगी काट रहा हूँ। जी, तो अब आप हमें यही बता दीजिए, आप हकीम साहब से कैसे जुड़े सर? हकीम साहब से जुड़ने का तो अवसर ऐसे मिला कि टेलीविज़न के ऊपर मैं इनका प्रोग्राम देखा था और उसमें वो टाइम था जिस वक्त मेरे बाएं घुटने में दर्द होती थी और दर्द ऐसी थी कि जो एलोपैथ और होम्योपैथ और एनी अदर डिसिप्लिन जो दवाइयों के सब कोशिश करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। तो इनके यहाँ से मैंने दवाई ली और जो दवाई का नाम था वो था गोंद सिया करके, और वो दवाई मैंने जो ली उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। तो आप कब से मेडिसिन ले रहे हैं सर? मुझे हो गए करीब 4 साल से ऊपर हो गया है जब मुझे पहली बार प्रॉब्लम हुआ था, और बिल्कुल ठीक हुए भी मुझे 2 साल हो चुके हैं। जी, आपके साथ घर में कौन कौन रहता है? मेरे साथ मैं हूँ, मेरा बेटा है, हम लोग इकट्ठे यहाँ पे रहते हैं। तो आपने कोई केयर टेकर भी अपने लिए रखा होगा सर? हाँ, केयर टेकर इन द सेंस के काम करने वाले हैं और सब ज़रूरत जितनी भी हैं हमारी वो लोग पूरी करते हैं। जी, तो इस उम्र में आके सर, जो आपकी एज है 86, और आप भी ये देखते होंगे कि जो लोग 86 में पहुंच जाते हैं या फिर 40 के बाद ही लोगों को बहुत परेशानियां होने लगती हैं, और ऐसी उम्र में आके तो लोग थक भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम ठीक नहीं हो सकते हैं, अब तो ये बीमारी हमारे साथ ज़िंदगी भर चलेगी। तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये विश्वास आपके अंदर कैसे आया कि मैं तो ठीक हो सकता हूँ, देखिए मेरी उम्र कोई भी क्यों ना हो? मैं इसका सीधा जवाब तो देना बहुत मुश्किल है, पर चीज़ यही है असलियत कि जो एटीट्यूड ज़िंदगी की तरफ है, अगर वो पॉजिटिव रखें तो चीज़ें ठीक होती रहती हैं, और जो भी दवाइयाँ वगैरह बताई जाती हैं वो खाई जाएं तो और अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि खुशकिस्मती से अगर मुझे ऐसे इंसान मिले जैसे हकीम सुलेमान साहब। जी सर, आप टीवी के ज़रिए हकीम साहब से जुड़े? जी हाँ, मैं टेलीविज़न के माध्यम से ही हकीम साहब से
जान पहचान हुई, इन द सेंस दैट मैं पहले से पर्सनली कभी नहीं मिला, पर टेलीविज़न देख के उनके बारे में पता लगा। और एक ऐसी महसूस किया कि ये ऐसे इंसान हैं जो किस तरह इनके पेशेंट्स हैं, किस तरह ये बोलते हैं, किस तरह ये मरीज़ के मर्ज़ को सुनते हैं। तो ऐसे ही सर आप टीवी पे चैनल स्विच कर रहे होंगे और हकीम साहब का प्रोग्राम आ गया होगा, फिर आपने उन्हें सुना होगा और सुनने के बाद आपको ये लगा कि हाँ एक सही जगह से अब जुड़ना चाहिए। इट वॉज बाई चांस ओके। देखते देखते एक बार दिखा। एक तो ये कि पर्सनालिटी ऑफ दिस हकीम जी वाज सो ग्रेट दैट इट अट्रैक्ट्स यू, एंड ऑल्सो जिस तरह से वो कंडक्ट करते हैं अपने टीम के साथ, जो दवाइयाँ देते हैं, जो मरीज़ों की बातें सुनते हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि आप सोचते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़े हुए हो, मरीज़ के साथ भी और हकीम साहब के साथ। जी सर, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में क्या आपको पहले से भी नॉलेज थी या हकीम साहब से जुड़ के ही आप यूनानी ट्रीटमेंट में आए, घरेलू नुस्खों में आपने दिलचस्पी दिखाई? ये यूनानी ट्रीटमेंट से मैं जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि एयरफोर्स में रहने की वजह से हमारा जो मेडिकल अटैचमेंट था दैट वाज सिर्फ एलोपैथ से ही होता था, जो कि एयरफोर्स में, आर्मी, नेवी या वैसे भी जो सेंट्रल सर्विसेज में होता है। और ये यूनानी का जो मेरा तजुर्बा हुआ वो सिर्फ टेलीविज़न देखने के बाद हुआ, जहाँ मैंने हकीम साहब की शख्सियत को देखा, उनके बोलने चालने के तरीके को देखा, और दवाई करने के बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ उसको देखते हुए मुझे बहुत ही उत्साह होता है। तो सर यूनानी ट्रीटमेंट आपकी नज़र में कितनी बेहतर है? यूनानी ट्रीटमेंट बेहतर तो इस रिज़ल्ट से ही बताई जाती है। जो भी ट्रीटमेंट आपको ठीक कर दे तो वो सबसे बेहतर होता है। अब ये घुटने की जो दर्द की मैं बात कर रहा था, उसमें शुरुआत में मैंने सब कुछ कोशिश करी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी गया, और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल में गया था, तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया, सेइंग दिस इज़ एज रिलेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वॉकिंग विद ए स्टिक। एक छड़ी लेके चलिए तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। ये जो था, ये सुझाव कुछ दुख देने वाला भी था, क्योंकि छड़ी लेके चलना एक साइकोलॉजिकल इम्पेडिमेंट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तैयार नहीं था और मैंने कभी उस पर इल्म भी नहीं किया, और मैं करता रहा जब तक मैं वकील साहब हकीम साहब को टेलीविज़न के ऊपर नहीं देख पाया। जी सर, अभी हमने तो खुद देखा कि आप बिना छड़ी के अपने आप बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि बिना छड़ी के अब आप नहीं चल सकते हैं, और एज फैक्टर भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हौसला आपके अंदर था कि मुझे तो भाई बिना छड़ी के चलना है, तो वो आपने करके दिखाया। मैडम, बात ये है कि आई कैन प्रोबब्ली प्ले फुटबॉल ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। वेरी नाइस सर। बिकॉज दिस कॉन्फिडेंस जो आपस में आपको चाह होती है अपने आप को ठीक रखने के लिए, और वो जो है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मदद करती है। तो सर, हमारे परिवार का सदस्य बन के आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। मैं ये कहूँगा कि इस परिवार के जुड़ने से मुझे एक सहारा सा मिल गया, जिस सहारे से मैं आज अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। आपके साथ हकीम साहब के साथ उनके जो आउटलेट्स हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करके मिलके जब भी दवाइयाँ लेने में जाता हूँ उनके पास, तो वो बैठ के मेरी बात भी सुनते हैं, और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो सुनने के बाद फिर वो आपको सहारा देते हैं और बताते हैं कैसे किया जाए, कितने दिन तक और ऐसा करना होगा।
तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी भी आप जाते हैं, तो हम आपकी वो काम जानना चाहेंगे। आप एयरफोर्स में क्या डेजिग्नेशन पे थे, क्या आपका वहाँ पे वर्किंग प्रोफाइल था? Well, I joined the Air Force in 1960. I was commissioned and I was a logistics officer, and I retired 32 years later. I retired from Devlali, a place near Nasik. And before that, I was in various places wherever the Air Force posted me and all that. ओके, तो चलते चलते हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं हकीम साहब के लिए एक छोटी सी बात यही कहूँगा, मेरे लिए छोटी तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये कहने का कि हकीम सुलेमान साहब, आप जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, और जिस तरह से आप अपने मरीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिस पेशेंस से, जिस पूरी डिटेल में लेके उसको आप जारी रखें, क्योंकि आपके इस रवैये से बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों के लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद कर सकता हूँ। जी, आपकी एज के जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक मिसाल होने वाले हैं अशोक जी, तो आप उनको क्या कहेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट जैसा कि आपने फॉलो किया और आपको आराम भी मिला इस एज में आके, तो उनके लिए कोई मैसेज उनके लिए ये है दैट ट्राई यू मे व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, पर बाद में आप लास्ट में तो आएंगे ही यूनानी के पास। बिल्कुल। तो अशोक जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, हमारी पूरी टीम को आपने अपने घर पे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेज़, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें, और सैल्यूट है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सर। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे बारे में कहे। आई एम ओब्लाइज्ड, और मैं खुश हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदा दिल रहो तो ज़िंदगी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, अभी आपने सुना अशोक जी को, जिनकी एज 86 प्लस है, और हमारी पूरी टीम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए भी कहेगी क्योंकि देखिए, वक्त हर किसी का बहुत कीमती होता है, और वो हमारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं। एक विश्वास उनके अंदर, एक भरोसा उनके अंदर, हकीम साहब से जुड़ते हुए ना सिर्फ वो खुद को फिट और फाइन रख रहे हैं, बल्कि उनके जो जज्बात हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि उम्र कोई भी क्यों ना हो, जब आपके अंदर हौसला होता है और ख़ुद को ठीक आप लोग करना चाहते हैं, सही ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आप भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में, और जिनसे मैं मुलाकात करने आई हूं, जिनके घर में बैठी हूं, उनका नाम है मनोहर जी। तो गोरेगांव ईस्ट में उनका घर पड़ता है उमिया नगर में, 5th फ्लोर पे वो रहते हैं, और उनकी उम्र है 76। साथ ही उनकी धर्मपत्नी रहती हैं, उनके 2 बेटे भी हैं। एक बेटा उनका IT में काम करता है और ग्लोबल लाइफ हिताची कंपनी में, और दूसरा बेटा उनका दुबई में है, जो कंसल्टेंसी करते हैं और प्राइसिंग वर्क उनका है। उनका खुद का ही बिज़नेस है दुबई में, और सर रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने 33 साल मुंबई पोर्ट में काम किया है। तो हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, ज़रिया क्या रहा, उन्हें क्या परेशानी थी, और जो परेशानी उनको थी उसको लेके उन्होंने कितने ट्रीटमेंट कर लिए जिनसे उन्हें आराम नहीं मिला, और फिर जब वो हकीम साहब के ट्रीटमेंट की तरफ चले तो उन्हें कितनी राहत मिल गई है, यही जानने हम आए हैं सर के घर, उनकी सेहत का हाल जानने। मिलकर स्वागत करेंगे मनोहर सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। मनोहर सर, आप बताएं कैसे कैसे आपको परेशानी रही और आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? ये इस साल के मार्च की बात है, जब ये अचानक मुझे
घुटनों में चलने में दिक्कत आ रही थी। चलते चलते धीरे धीरे मेरा बढ़ गया, ये काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और तो मैंने उस टाइम में ये सोचा कि अभी क्या करूं। तो ऐसे सर्च मारते हुए और डेली मैं जो अपनी एक्सरसाइज करता था घुटनों की, वो तो कंटिन्यू रखी। लेकिन ऐसे ही सडनली यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब पे देखते देखते जी अचानक एक क्लिप आ गई जिसमें ये मुझे कि सियागोन से इसमें फ़ायदा मिलता है। जी तो मैं उसको देखा। उसमें 70 ईयर्स का एक ओल्ड मैन था जिसने कि सियागोन से वो गोलियां की तरह बना के इसने वो लेता था। तो उसमें उसने कहा कि उसमें मेरे को फ़ायदा है, और उसमें ये भी दिखाया था कि किस तरह सियागोन दिखती है। जी तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ इसको। फिर मैंने खुद अपना सर्च मारा इसके ऊपर, अमेज़ॉन में गया, जगह जगह पे अलग अलग, फ्लिपकार्ट पे ये है इसके उसके देखा कि क्या बेनिफिट है। तो ये उसमें दिखाया कि दर्द में, जोड़ों के दर्द में बेनिफिशियरी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मन में सोच लिया कि इसमें ट्राई करने में हर्ज नहीं है। जी अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई तो बिल्कुल। साइड इफ़ेक्ट मैं कल मंगा के देखेगा, साइड इफ़ेक्ट होएगा तो मैंने छोड़ देगा। सिर्फ ये, या तो फिर मुझे ऑपरेशन की नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन के लिए? हाँ, एक टाइम पहले जब भी मैंने दिखाया था, बोला आपके ये कार्टिलेजेस घिस गए हैं, तो उसके लिए ये आपको ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऑपरेशन से बगैर ये ठीक होता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं होता है तो फिर अल्टरनेट मेरे लिए वही था, लास्ट ऑप्शन। हाँ लास्ट ऑप्शन। तो मैंने ये फिर थोड़ा मार्केट में भी से गया, सर्च मारा कहाँ से है। फिर अल्टीमेटली मैं अमेज़ॉन में देखा। अमेज़ॉन में मुझे इस हकीम, सुलेमान हकीम का, और सुलेमान हकीम को मैंने दिल्ली में भी कई अपने ज़माने में जब यंग था, दिल्ली में मैं था, तो उनके जगह पोस्टर लगे रहते थे। जी जी। और मुझे इतना पता था कि ये है। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए मैं ठीक है इनसे मंगा। तो उसके यहाँ 1600 रुपये रेट लिखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक डब्बा मंगा लेता हूँ। मंगाने के बाद मैं उसमें लिखा हुआ था गर्म पानी में कैसे लिया जाए, तो उसके हिसाब से मैं ले रहा था जी। एक हफ्ते के बाद मुझे थोड़ा मेरे जो इसमें मोबिलिटी थी उसमें थोड़ी स्मूथनेस आई। ठीक है। तो मैं स्मूथनेस आई तो मैंने कहा ठीक है, इसको अभी कंटिन्यू। फिर 20-25 दिन के बाद आपके जहाँ से मंगाई थी अतिथिया, हाँ, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि आपने मंगाई है दवाई, आपको कैसा है। हाँ, मुझे थोड़ा 20-25% रिलीज है, तो घुटनों में आराम लग रहा है। हाँ, आराम है। आसानी किस चीज़ में हो गई, जैसे चलने में या फिर चढ़ता, सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ता हूँ। अच्छा। सीढ़ियाँ अगर चढ़ेगा तो एक एक स्टेप्स करके चढ़ता हूँ। ठीक है। उससे मुझे उस टाइम में मुझे स्टेप चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। एक एक स्टेप्स मुश्किल से था। फिर धीरे धीरे ये, और प्लस एक्सरसाइज भी मैं करता था। एक्सरसाइज करके तो मैं अपना ये, तो उससे धीरे धीरे मेरे को काफ़ी आराम मिला। मतलब अभी जो दर्द होता था उसमें कमी आ रही है? हाँ, उसमें अभी कमी है। एटलीस्ट मुझे 6 महीना लेने के बाद 50-60% मुझे फ़ायदा है घुटनों में। लेकिन ये तकलीफ़ कितने साल पुरानी है? ये मेरी तकलीफ़ अगर देखा जाए ना, तो मुझे 7-8 साल पहले जब सूजन में बताया आई थी एक टाइम में इसमें, तो उस टाइम में मैंने बर्फ़ की सिकाई करके और जो एक्सरसाइज करने का नी की वो करना, उससे मेरा 5-6 दिन में वो ठीक हो गया था। सूजन भी चले गई। अभी देखेंगे आप, अभी भी थोड़ी सूजन है इधर। हाँ, लेकिन 6 महीने में आपको सर जो आराम मिला है, हाँ,
तो आपको लगा कि यूनानी ट्रीटमेंट तो बहुत आराम से असर करता है, या फिर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं थोड़ा और जल्दी आराम मिलना चाहिए था? नहीं, अभी मैं ये सोचता हूँ कि कंटिन्यू जैसे कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ 6 महीना और, तो मुझे पूरा रिलीफ मिलेगा, तभी मैं जाके दूसरों को भी रिकमेंड बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 50-60% जो आराम मिला है, इसकी उम्मीद की थी वैसे आपने कि यूनानी में मिल जाएगी आपको, क्योंकि आपने पहले भी तो ट्रीटमेंट अपनाए ही हैं सर। अपने मैं ट्रीटमेंट नहीं, मैं एक्सरसाइज पे ज़्यादा डिपेंड रहा है। दवाइयाँ कभी खाई हैं? दवाइयाँ जो मिलती हैं ये मिलती हैं आपको, पेन किलर्स। खाई हैं आपने पेन किलर? मैंने नहीं खाई हैं। कभी नहीं खाई? हाँ, मैंने पेन किलर खाता ही नहीं हूँ, हम्म। और सिर्फ कैल्शियम की बोला गोलियां कमी है, खाते तो कैल्शियम की मैं गोलियाँ ले रहा हूँ, वो या विटामिन्स की या कैल्शियम की अभी मेरी चालू ही है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे हो जाएंगे। जहाँ 50-60% आपको आराम मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके आपको और अच्छा रिलीफ मिल सकता है। अगर एक रिलीफ उम्मीद में, तो आई वैसे। उम्मीद तो हर एक को हर जगह रहती है, जी जी। उम्मीद रहेगी तो ठीक है। और मैं उतना कोशिश अपने आप को करता हूँ कि फिट रहूँ। बाकी ये आपने जो सजेस्ट किया था कि कुछ चीज़ें नहीं खाने की, जैसे खटाई नहीं जी, खाने जी, जी, की, खट्टा दही नहीं नहीं खाना। खाने की, फ्राई चीज़ें नहीं करने की। फ्राई चीज़ें मैं कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करके नहीं खाता हूँ। ठीक है। तो सर हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं वैसे? मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, 2-3 टाइम यूट्यूब पे ही देखा हूँ, और उसमें आप भी रहते हैं जी इंटरव्यू जी लेने जी के जी लिए। जी जी। सर आपने जो भी हकीम साहब के प्रोग्राम देखे, कमी सही, तो आपको ये भरोसा कैसे आया कि मुझे एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए? ये आया कि जब भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो मुझे थोड़ा इतना आया, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आया। हकीम साहब की बातचीत तो सुनी होगी आपने, उनके नुस्खे बातचीत भी सुनी, हैं। मैं तो हकीम साहब से रिक्वेस्ट की थी मुझे उनसे बातचीत कराइए, अच्छा। तो बोला नहीं उनसे बातचीत नहीं हो सकती, वो काफ़ी एजेड हैं, ये है वो है। मैंने कहीं तो क्लिनिक में बैठते होंगे, जी जी। मैं जाके मिल सकता हूँ, जो मुझे दूसरी कोई परेशानी है क्या, उसके लिए बात कर सकता हूँ। तो वह उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं। बाकी कभी कभी बैठा रहता हूँ तो आ गया सामने जी जी। यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा करके यूट्यूब ही देखता हूँ। तो लेकिन आपकी ख्वाहिश थी हकीम साहब से बात करने की, उनके साथ जो बैठती मैं ही आज आपके घर आई हूँ सर, ये जानने कि आप कितने अच्छे हो गए हैं, कितने बेहतर हो गए हैं। तो आपकी जो 50-60% आपको आराम मिला है, तो इसके लिए हकीम साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जी। और जिनको भी है प्रॉब्लम, वो दवाएं उनसे कांटेक्ट कर, उनसे देखें कैसे उनको फ़ायदा होता है, और ये पर्सनली होएगा। बिल्कुल। जो ये है उनका अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, उनको खुद को ये देखना चाहिए। तो सर लोगों को एक है कि आपको भी वैसे नॉलेज है यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में? मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, अच्छा अच्छा। लेकिन इसके लिए जब मुझे पहले भी मैं आयुर्वेदिक के लिए काफ़ी 10 साल पहले मैं जाके घुटनों के, मुझे पता था इसमें कार्टिलेजेस की मेरी कमी है, लेकिन मैं चलता फिरता था अपने एक्सरसाइज के हिसाब से, ये तो मैं एडमिट भी हुआ था। चनी रोड पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है मुंबई में, तो वहाँ पे मैं 1 हफ्ता एडमिट हुआ था वहाँ पे लेकिन मुझे इतना कुछ थोड़ा दिन का हुआ, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो सर हकीम साहब से आप लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं? हाँ, 6 महीने से। प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? प्रोग्राम तो उसके जब ही दवाई सर्च की थी तभी, उसके बाद ही बीच में मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे आता है, क्योंकि टीवी तो मैं देखता नहीं है, क्योंकि उसमें ये शोर शराबा ज़्यादा रहता है, तो यूट्यूब ही देखता था। तो सडनली आ गया उसके ऊपर, तो मैंने देख लिया, तो तभी पता चला कि कईयों को फ़ायदा है, जैसे बहुतों को ऐसे है, उसमें ही आपको देखा था मैंने। जी जी सर। हाँ। बिल्कुल सर, देखिए हम तो आप लोगों तक इसलिए ही पहुंचते हैं क्योंकि आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि आप हमें टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो फ़ोन कॉल के ज़रिए पता नहीं चल पाता कि कौन कैसे किस तरह दवाई ले रहा है और कितना उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आपको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। तो एक होता है ना, यूनानी ट्रीटमेंट में लोग इसलिए भी नहीं आते क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार करना होता है। ये तो सब्र वालों के लिए ट्रीटमेंट है हाँ, सर। इतना है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, टाइम भले लगे, पर सही लेकिन हो जाए। रिकवरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
बस सर विश्वास रखिएगा, आप हमारे परिवार से जुड़े हैं, आप हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि हम मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। अब हाँ। 6 महीने ही आपने अभी दवाई खाई है। हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके घर आने का हमें मौका मिला और आपकी सेहत का हाल हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी आपने सुना मनोहर सर को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिला है। उन्होंने गौनसे का इस्तेमाल किया है, एसकेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी प्लस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उन्होंने रिज़ल्ट हमें बताया है 6 महीने के अंदर वो 50-60% है। लेकिन आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास है जो आप हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो सर की तरह आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे करके ठीक हो सकते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।